हर केस अलग होता है और ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से। कुछ पुरुष कहते हैं कि मूड तो है लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि कई बार यह साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। कई बार कुछ पुरुष इंटीमेसी को अवॉइड करने लगते हैं। क्या मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ? बहुत से पुरुषों के मन में एक डर चुपचाप चलता रहता है, क्या मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ लोग इंटीमेसी शुरू होते ही कुछ सेकंड में डिस्चार्ज हो जाते हैं। कुछ लोगों को कंट्रोल नहीं रहता है और फिर धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यही और बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादातर पुरुष इस बारे में किसी से बात नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। लेकिन सच बताए तो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन यानी पीए बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है और आजकल ये सिर्फ एजेड पुरुषों में ही नहीं बल्कि यंग बॉयज में, न्यूली मैरिड मेंस में देखने के लिए मिलता है। इसी विषय पर प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा क्या कहते हैं जानेंगे। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा, इनका आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से लोगों की सेवा में है। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में वो पिछले 40 सालों से मार्गदर्शन दे रहे हैं। कोल्हापुर, नासिक, पुणे, मुंबई, नगर ऐसे शहरों में उनकी क्लिनिक है और संभाजीनगर में मुख्य शाखा है, जहां वो सोमवार से शुक्रवार प्रैक्टिस करते हैं। शनिवार रविवार पुणे और मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। जरूरी बात समझिए, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन आखिर होता क्या है। आसान भाषा में कहे तो इंटीमेसी के दौरान एजैकुलेशन पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है। यानी कई बार पुरुष को लगता है थोड़ा और समय चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है और फिर फ्रस्ट्रेशन, एम्बैरेसमेंट और परफॉर्मेंस को लेकर डर शुरू हो जाता है। कुछ पुरुष इंटीमेसी को अवॉइड करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर से वही होगा। डॉक्टर बताते हैं कि पीए सिर्फ एक कारण से नहीं होता है, कई बार यह साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, कई बार लाइफस्टाइल हेल्थ इश्यूज की वजह से भी हो सकता है। एग्जाम्पल, बहुत से पुरुष इंटीमेसी के दौरान इतना प्रेशर ले लेते हैं कि मुझे परफेक्ट परफॉर्म करना है, पार्टनर डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बॉडी नेचुरली पैनिक मोड में चली जाती है और जितनी ज़्यादा एंजाइटी उतना कंट्रोल कम हो जाता है। इमेजिन कीजिए, एग्जाम के समय ज़्यादा टेंशन हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी बॉडी ओवर एक्साइट रिएक्ट करने लगती है। एक और कॉमन कारण है स्ट्रेस। आजकल पुरुष फिजिकली कम और मेंटली ज़्यादा थके होते हैं। ऑफिस का प्रेशर, पैसों का टेंशन, रिलेशनशिप में इशू, पुअर स्लीप, इन सब के वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस इफेक्ट करता है। कुछ पुरुष कहते हैं कि मूड तो है लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर माइंड लगातार स्ट्रेस में रहेगा तो इंटीमेसी नेचुरल प्रभावित हो सकती है। डॉक्टर मुंदड़ा एक और मिथ क्लियर करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन सिर्फ बुजुर्ग पुरुषों में ही होता है, लेकिन रियलिटी कुछ ऐसी नहीं है। आजकल यंग यूथ में भी ये देखने को मिल रहा है। एंजाइटी, एक्सेसिव पॉर्न वॉचिंग हो गया, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और गिल्ट की वजह से ये प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। पॉर्न में जो दिखाई देता है वो हमेशा रियल हो जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत से पुरुष अनोइंगली उस कंपैरिजन में फंस जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ और इनसिक्योरिटी लगने लगती है। इस केस में पीए सिचुएशन बेस्ड भी हो सकता है, यानी किसी स्पेसिफाई पार्टनर के साथ या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ज़्यादा महसूस होना। कुछ पुरुषों में ये हमेशा नहीं रहता, बल्कि स्ट्रेस कम होने पर कंफर्ट हो जाता है, सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। इसलिए हर केस अलग होता है और ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से इंडिविजुअलाइज होती है। अब सवाल आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। डॉक्टर कहते हैं कि सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, इंटरनेट पर दिखाने वाले रैंडम उपाय, ऑयल, फेक मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे साइड इफेक्ट भी हो सकता है। सही गाइडेंस लेना है। कुछ बिहेवियर टेक्निक्स भी हेल्पफुल हो सकती है, जैसे कि स्टॉप स्टार्टिंग टेक्निक, यानी कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा पॉज लेना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, फिर से स्टार्ट करना है। इससे कुछ पुरुषों में कंट्रोल इंप्रूव होता है। ब्रीदिंग कंट्रोल से भी मदद हो सकती है। इंटीमेसी के दौरान बहुत ज़्यादा पुरुष फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, बॉडी टेंस हो जाती है और एक्साइटमेंट में जल्दी पिक पर पहुंच जाती है। लेकिन अगर ब्रीदिंग स्लो और कंट्रोल रखी जाए तो बॉडी ज़्यादा रिलैक्स रहती है। साथ ही फोरप्ले को समय देना, इंटीमेसी में जल्दबाजी करना और पार्टनर के साथ कंफर्ट बिल्ड करना ये भी ज़रूरी है। डॉक्टर कहते हैं कि लाइफस्टाइल पर भी काफ़ी हद तक जोर देना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, हेल्दी डाइट, ये बेसिक चीज़ें सेक्सुअल हेल्थ के लिए सरप्राइजिंगली बहुत बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, स्टैमिना, हार्मोन बैलेंस का सीधा कनेक्शन सेक्सुअल परफॉर्मेंस से होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का असर भी यहाँ दिखने को मिलता है। एक और ज़रूरी बात, कम्युनिकेशन।
बहुत से पुरुष साइलेंटली स्ट्रगल करते हैं लेकिन पार्टनर से खुलकर बात नहीं करते हैं। लेकिन सच कहे तो रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और कंफर्ट हो तो प्रेशर कम हो जाता है। मुझे थोड़ी एंजाइटी हो रही है, ये सिंपल अगर आप बोल देंगे तो भी इंटीमेसी इंप्रूव हो जाएगी। आशा किरण सेक्स क्लिनिक में डॉक्टर उमेश मुंदड़ा की पूरी टीम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, परफॉर्मेंस एंजाइटी और कपल इंटीमेसी रिलेटेड कंसर्न के बारे में सही मार्गदर्शन देती है, क्योंकि हर प्रॉब्लम के पीछे एक वजह नहीं हो सकती है और सही कारण समझ में आ जाए तो ट्रीटमेंट भी आसान हो जाती है। बाकी आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।